मलेशिया में बोले प्रधानमंत्री मोदी, दोनों देशों के रिश्तों में बढ़ी मजबूती, दुनिया के लिए भारत खुला है। आज 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ जाएंगे अमित शाह। नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन पर लगेगी आखिरी मुहर, राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में भी होंगे शामिल। मुंबई के नए मेयर पद पर सस्पेंस खत्म, बीजेपी की रितु तावड़े होंगी मेयर। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के संजय शंकर घाड़ी होंगे डिप्टी मेयर। ओला, उबर, रैपिडो ड्राइवर्स की देशव्यापी हड़ताल। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे कैब ड्राइवर्स बढ़ते कमीशन के खिलाफ कर रहे हड़ताल। बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस पर पटना पहुंचे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। विधानसभा के बाहर लगे पीपल के पेड़ को देखा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का टनकपुर दौरा, शारदा कॉरिडोर के शिलान्यास समारोह में हुए शामिल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। हमारा उत्तराखंड लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं सोहन सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के टनकपुर में शारदा घाट पर शारदा कॉरिडोर के शिलान्यास समारोह और माघ खिचड़ी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने शारदा कॉरिडोर के शिलान्यास किया। वहीं इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप भी लगाया। जब हम राज्य में सख्त दंगारोधी कानून बनाकर दंगा रोकने के लिए दंगाइयों पर कार्रवाई करते हैं, हमने कहा कि कोई राज्य के अंदर दंगा करेगा, सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसके एक एक पाई की भरपाई उसी दंगे करने वाले से वसूल की जाएगी। जब हम ये बात करते हैं तो उनके बचाव में भी ये खड़े नजर आते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे ही जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं, हम उन पर कार्रवाई करते हैं, तब भी इनको बहुत दर्द होता है। लेकिन हमने राज्य में इस अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11,000 एकड़ से अधिक जमीन इनके अतिक्रमण से मुक्त कराई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में पेश बजट को भारत के भविष्य का बजट बताया है। बजट पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ये 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर लाया गया एक समावेशी बजट है। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और इसका फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगा। बजट में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, उद्योग और रोजगार जैसे अहम क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। ये हमारे जो केंद्रीय बजट है वो जन जन तक कैसे पहुंचे, इस दृष्टि से अपने पत्रकार मित्रों से बातचीत करने का आज मकसद है, ताकि तमाम जो जन सेवा से जुड़ी हुई, जनहित से जुड़ी हुई जो बजट के जो प्राविधान हैं वो जन जन तक। हरिद्वार जिले को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए जिला प्रशासन लगातार बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चला रहा है। पिछले 3 महीनों से जारी स्वच्छता अभियान के तहत प्रशासन के अधिकारी भी खुद झाड़ू उठाकर सफाई करने निकले। तमाम गंगा घाटों, मैदानों, चौक चौराहों पर सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और एनजीओ से जुड़े लोगों और आम जनता ने साफ सफाई की। मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में हरिद्वार जनपद को एक मॉडल जनपद बनाया जाए स्वच्छता, सफाई, सुंदरता में। उसी क्रम में हम पिछले 2.5 से 3 महीनों से इस कार्य में लगे हुए हैं और आज आप देख सकते हैं महाअभियान है। करीबन 1 लाख लोगों का हमारा एक्सपेक्टेशन है कि वो आज सड़कों पे उतर के अपने क्षेत्रों की सफाई कर रहे हैं। जगह जगह लोग इस कार्य में जुटे हुए हैं, भले वो महिलाएं हों, बच्चे हों,
हमारे विभिन्न विभागों के अधिकारी हों या फिर व्यापारी हों, सिडकुल के भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, विभिन्न व्यापार संगठन हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, सभी लोग आज इस कार्य को कर रहे हैं। सभी में अवेयरनेस। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में हम लोग हरिद्वार जनपद को पूरे राज्य का ही नहीं, पूरे देश के सबसे स्वच्छ और सुंदर जनपद में ला सकें, उसकी रैंकिंग ला सकें। इसी के क्रम में पिछले 3 महीने से हम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट में सफाई अभियान चला रहे हैं और केवल अभियान ही नहीं, अभी तो इसमें कई जागरूकता के कार्यक्रम और लोगों की जो ड्यूटीज़ हैं उनको उसके बारे में अवेयर कराना, कई डिपार्टमेंट्स के द्वारा अपने कार्यालयों की साफ-सफाई, एनएच के द्वारा रोड्स की साफ-सफाई और आज 7 फरवरी को पूरे जिले में हम लोग का टारगेट है कि कम से कम 1 लाख लोग आज सफाई के लिए उतरें, तो अभी हम लोग उसी के लिए यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पे, उनके निर्देशों पे, उनके आदेशों पे हरिद्वार पुलिस, जिला प्रशासन के साथ, समस्त जनता के साथ, हमारे जितने एनजीओज़ हैं, हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, महिला समूह हैं और सभी लोगों को, व्यापार मंडल के या आप सभी लोगों के सहयोग से एक वृहद स्वच्छता अभियान आज 7 तारीख को चलाया गया है, जिसमें 1 घंटा 7 दिन और पूरे साल इस तरीके से एक नारे के साथ हम लोग उतरे हैं। निश्चित तौर पे इसका जो एक प्रचार प्रसार है बहुत वृहद उसमें हुआ है और मैं सभी से अपील भी करूंगा आप लोगों के माध्यम से, हरिद्वार को स्वच्छ बनाने के लिए सभी लोग अपना जितना महत्वपूर्ण अपना योगदान दें। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।